चैप्टर 10 अचानक गायब होने वाले औलिया। दुरूद पाक की फ़जीलत। अमीर अल-मुमिनीन हज़रत सीनिल दालूनुनलिफ फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के दौर खिलाफत में एक मालदार शख्स था जिसका किरदार अच्छा नहीं था, मगर उसे दुरूद शरीफ पढ़ने का बहुत शौक़ था। उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ता रहता। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो इसका चेहरा सियाह पड़ गया और अमीर होकर इस कदर भयानक हो गया कि जो देखता खौफज़दा हो जाता। इस कसमपुरसी के आलम में उसने फरियाद की, या हबीबिल अल्लाह सल्लल्लाहु ताली अलैहि वालैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु ताली अलैहि वालैहि वसल्लम से महबत रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु ताली अलैहि वालैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ। अलिफ भी उसने इतना ही अर्ज़ किया था कि अचानक आसमान से एक सफ़ेद परिंदा उतरा और उसने अपना पर उस शख्स के चेहरे पर फेर दिया। देखते ही देखते इसका चेहरा चमक उठा, फिर फिज़ा मुश्तबार हो गई और इसकी ज़बान पर कलमा तैबा जारी हो गया और इसकी रूह कफ़स उनसुरी से परवाज़ कर गई। जब इस कब्र में उतारा जा रहा था, ग़ैब से ये आवाज़ आई, हमने इस बंदे को कब्र में रखने से पहले ही किफ़ायत की और हमारे महबूब सल्लल्लाहु ताली अलैहि वालैहि वसल्लम पर पढ़े हुए दुरूद शरीफ ने उसे कब्र से उठाकर जीदीन में पहुँचा दिया है। रात किसी ने ख्वाब में ये मंजर देखा कि मरहूम फिज़ा में चल रहा है और इसकी ज़बान पर यह आयत करीमा जारी है, इन्नल्लाह यमीमिल्लामा ये काफिल तेल है युसल्लून अला अलिफ लाम नून बे ये अलिफिल ये अलिफ अलीज़ान अमीना सल्लुआ अलैहि सल्लिमवा तियुलियुमा 56 पे 22 अला हिजाब 56 तर्जुमा कनज़ लीमान। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं उस ग़ैब बताने वाले नबी पर, ए ईमान वालों, इन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। दरा अलनासहीन अलमजलस अलसाबे वाला रबुन फ़ी फ़ज़ेला अल-क़ुरान स्वाद 181। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि किस तरह उसके वालिद का सियाह चेहरा दरूद पाक की बरकत की वजह से रोशन हो गया। यकीनन दरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा करें ताकि इसके फ़वाइद से बहरामंद हो सकें। नाम हज़रत पे लाख बार दुरूद बेअदिल और बेशुमार दुरूद। हमको पढ़ना खुदा नसीब करे दम बदम और बार बार दुरूद। नज़े में गोर में क़ियामत में हर जगह यार गिलमुसार दुरूद। जो मोब नबी है ए काफ़ी, चाहिए उसको बार बार दुरूद। काफ़ी की नात स्वाद 38। मेरे पास से गायब हो गया। दावत इस्लामी के अशाती इदारे मकतबा अल-मदीना की 649 सफ़हात पर मुश्तमिल मतबूआ किताब अल-रूज़ अल-फ़ाइक़ फ़ी अल-मवाज़ वाल-हक़ाइक़ तर्जुमा बनाम हकायतें और नसीहतें स्वाद 209 पर मुबल्लिग़ इस्लाम अल-शेख शोएब हरीफ़ीश रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिखते हैं कि हज़रत सैयदुना अबू अमर वाइज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि एक रात में एक पहाड़ में चल रहा था कि मैंने एक ज़ख्मी दिल वाले की चीख व पुकार सुनी, जो कह रहा था, ए बयाबानों में हैरत ज़दों की रहनुमाई फरमाने वाले, ए खलवतों में वहशत महसूस करने वालों की वहशत दूर करने वाले। जब बहादुरों को तवानाई की तलाश होती है, मैं तुझसे तवानाई का सवाल करता हूँ, और जब जाहिल फ़ख्र नाज़ करते हैं तो मैं तुझसे फ़ख्र तलब करता हूँ। हज़रत सैयदुना अबू अमर वाइज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं जल्दी से उस तरफ बढ़ा और शख्स को जाकर सलाम अर्ज़ किया। उसने सलाम का जवाब दिया और पूछा, इस रात की तारीकी में आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? फरमाते हैं, मैंने कहा, सीधी राह से भटका हुआ हूँ। मैंने आपसे ऐसा कलाम सुना है कि जिसने मेरे दिल के ज़ख्मों को ताज़ा कर दिया है और वजद व गम को हरकत दे दी है। ये सुनकर उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने के बाद रोने लगा। मैंने उससे रोने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं तमन्नाओं और फ़ानी ज़िंदगी में वक्त ज़ाया करने को नापसंद करता हूँ। फिर वो मुँह फेर कर चल दिया। हज़रत सैयदुना अबू अमर वाइज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, मैं भी उसके पीछे हो लिया। एक वादी में जुड़क कर बैठने के बाद वो दोबारा रोने लगा तो मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल आप पर रहम फरमाए, मुझे भी रास्ता दिखाया है। तो उसकी आह व बुका में ज़ियादती हो गई और कहने लगा, तुझ पर अफसोस है। कहाँ है रास्ता? कहाँ हैं दाएं तरफ वाले और कहाँ हैं आला अलियन के मरातिब? फरास ने मेरे हाथ पर ज़रब लगाई और आगे ले गए तो अचानक हम एक वादी के किनारे पर पहुँच गए। मैंने कहा, फजर तुलू हो गई है और हमें वज़ू करना है। तो उसने अपना हाथ ज़मीन पर मारा जिससे मीठे पानी का एक चश्मा फूट पड़ा और मुझे कहा, लीजिए वज़ू कर कीजिए। हम दोनों ने वज़ू किया, फिर उसने अज़ान व इक़ामत कही और हमने नमाज़ पढ़ी। जब सलाम फेरा तो उसने कहा, ए अल्लाह अज़्ज़वजल के बंदे, तुम सलामत रहो, अब जुदाई का वक्त आ गया है। मैंने कहा, उस ज़ात की कसम जिसने आपके लिए अपनी बारगाह तक रसाई आसान फरमा दी है, मेरे लिए दुआ फरमाएं।
फिर मैंने अपने तोशादान की तरफ इशारा किया तो उसने पूछा, क्या आप भूख से हैं? मैंने कहा, जी हाँ। तो उसने कहा, ग़िज़ा तलब करके आपने अपने दिल को कायनात में गौर व फ़िक्र से गाफिल कर दिया है। अगर आप यकीन का ज़ायक़ा चख लेते और मुत्तक़ीन के लिए अल्लाह रज़्ज़ाक़ अज़्ज़वजल की तैयार की गई निमतें मुलाहज़ा कर लेते तो आपका खुशू हमेशा रहता और आपकी भौकाफ ख़त्म हो जाती। फिर उस वली अल्लाह ने अपना हाथ ज़मीन पर मारा तब एकाएक गरम गरम रोटी बरामद हुई गविया का आग से निकली हो और उसने मुझसे कहा, खाया। मैंने हैरान होकर उसे खाया और दिल में इसके मुताल्लिक़ पूछने का इरादा ही किया था कि वो खुद ही कहने लगा, ए नौजवान, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल के ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने सच्चे दिल से ख्वाहिशात नफ्सानिया को तर्क किया तो अब पूरी कायनात ज़िंदगी व मौत में उनकी खिदमत करती है। इसके बाद अचानक वो मेरे पास से गायब हो गई। अब मैं इसको ना देख सका। अलरूज़ अल्फ़ाइक फ़ी अलमवाज़ वाओ अर्रक़ाइक़ अंजलस अलतासे उशफ़ी मनाक़िब अलसालहीन स्वाद 110 दारह अल्तरास अलअरबी बैरूत सूबुहिल अज़्ज़वजल। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फ़रमाया कि इस अल्लाह के वली से कैसी कैसी करामात का ज़हूर हुआ और इस अल्लाह के वली की वक्त की कद्र के बारे में मुलाहज़ा फ़रमाया। उनकी करामात को मुलाहज़ा करने से पहले आए वक्त की कद्र के बारे में कुछ मुलाहज़ा करते ही प्यारे इस्लामी भाइयों, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल के ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने सच्चे दिल से ख्वाहिशात नफ्सानिया को तर्क किया तो अब पूरी कायनात ज़िंदगी व मौत में उनकी खिदमत करती है और वो औलिया ख्वाहिशात को पूरा करना वक्त का ज़िया शुमार करते थे और एक हम हैं कि हम ख्वाहिशात नफ्सानी के हुसूल में वक्त को ज़ाया करते रहते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि जो वक्त को ज़ाया करता है वक्त इसको ज़ाया करता है और जो वक्त की कद्र नहीं करता वक्त इसकी कद्र नहीं करता। अल्लाह अज़्ज़वजल ने हमें अशरफ अल-मखलूक़ात बनाया और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ईमान अता फ़रमाया। हमारे लिए इस दुनिया में तरह तरह की निमतें पैदा फ़रमाएं। जिस तरह चंद, सूरज, हवा, पानी, ये सब इसकी अजीम निमतें हैं। प्यारे इस्लामी भाई, इसी तरह वक्त और ज़िंदगी भी अल्लाह अज़्ज़वजल की नेमत है। खोई हुई दौलत तो दोबारा हासिल हो सकती है, मगर खोया हुआ वक्त लाख कोशिश के बावजूद वापस नहीं आ सकता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें अपने वक्त की कद्र पहचाननी ज़रूरी है। फालतू वक्त गुजरना कितने बड़े नुकसान की बात है वो इस हदीस मुबारक से समझिए। चुनुचुआ ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, अहल जन्नत को किसी चीज़ का भी अफसोस नहीं होगा सिवाय उस सातर यानी घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह अज़्ज़वजल के ज़िक्र के बगैर गुजर गई। अलजामे अलसगीर लिलसयूटी जीम 2 हर्फ अल-अलाम हदीस 7701 दार अल-कतबा अल-उलमिया बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया में वही लोग कामयाब ठहरे जिन्होंने वक्त की कद्र की। अल्लाह अज़्ज़वजल के फ़ज़ल व करम से और वक्त की कद्र करने की बरकत से अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, गौसुल आज़म कहलाए अली हिजवीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दातागंज बख्श मशहूर हुए और मुअय्यनुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाजा ग़रीब नवाज बनने का एज़ाज़ पाया। फ़रीदुद्दीन गंज शकर कहलाए। आइए अब ऐसे ही अल्लाह के वली की वक्त के कद्र के बारे में पढ़ते हैं कि जिन्होंने वक्त की कद्र की और वक्त ने उनको इलियास क़ादरी से अमीर अहले सुन्नत के लक़ब से नवाजा। चुनूचे अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातिहम अलालिया और वक्त की कदर शेख़ तरीक़त अमीर अहल सुन्नत बानी दावत इस्लामी दामत बरकातिहम अलालिया को इंतहाई कम वक्त में बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई और 4 दांग आलम में आपकी दैनिक खिदमत का शोहरा फैल गया। इसकी वजूहत में एक नुमायां वजह वक्त की कद्र भी है। आप दामत बरकातिहम अलालिया ने अपने शब व रोज़ को एक मदनी मकसद के हुसूल के लिए बेहतरीन अंदाज में तकसीम किया। नमाज, अज़कार, औराद व वज़ाइफ, बयानात, मुताला, रोज़ों का तिलसुल, नवाफिल की कसरत, मदनी मशवरे, मदीनी मुज़ाकरे, सहरी, इफ्तार, मुरैदीन व मोहबिन व मतलक़ीन और उलमा वस्लाहा से मुलाकात, तहक़ीक़ी व दक़ीक़ मसाइल में मुफ्तियाने किराम की मुआवनत व मशावरत, मकतूबात के जवाबात, मरीज़ों की इयादत, अहल खाना की ज़रूरत, बच्चों की मदनी तरबियत, तहरीरी काम, सोना, जागना, ज़िम्मेदारान की इस्लाह के लिए मुख्तलिफ तहरीरत, बाज़पुरस, दलजुई, हिलौसला अफ़ज़ाई, मुस्तक़बल के अहदाफ़ का तफ़क्कुर और रोज़मर्रा ज़िंदगी के बेशुमार मामूलात को मुख्तलिफ औक़ात में तक़सीम करके इस पर इस्तिक़ामत से अमल आपका तुआ इम्तियाज़ है। आपकी दनी व तंज़ीमी कामयाबियों और कामरानियों की बेहतरीन मिसाल। तादमा तहरीर अपडेट कारकर्दगी लिखनी है ममालिक में दावत इस्लामी का पैगाम और अपडेट कारकर्दगी लिखनी है शुबों के क़याम के साथ साथ शहर है आफ़ाक़ अज़ीम व ज़ख़ीम तसनीफ़ फैज़ान सुन्नत 12 रसाइल का मजमुआ, नमाज के अहकाम, पर्दे के बारे में सवाल जवाब और मुख्तलिफ फ़क़ही, क़ब्र व आख़िरत, तिब और दीगर सैकड़ों मौज़ूआत पर कुतुब और सैकड़ों बयानात और मदीनी मुज़ाकरे और हज़ारहा सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी मवाद भी है।
अलुहिल्मुदुलिल्लाह अला अलिफ़ है सीनिल अलिफ नूने है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने इस वली अल्लाह से सादिर होने वाली करामत को भी मुलाहज़ा फरमाया। आइए अब इन करामत को मुलाहज़ा करते हैं। पहली करामत जो उस वली अल्लाह से ज़ाहिर हुई वो ये थी कि वो अचानक नज़रों से ओझल गायब हो गए। दूसरी करामत जो उस वली अल्लाह से ज़ाहिर हुई वो ये थी कि इन्होंने अपना मुबारक हाथ ज़मीन पर मारा तब एकाएक गर्मा गर्म रोटी ज़मीन से निकल आई गविया का आग से निकली हो। तीसरी करामत जो उस वली अल्लाह से ज़ाहिर हुई कि जब हज़रत सैयदुना अबू अमर वाइज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने गर्मा गर्म रोटी देखी तो दिल में इरादा किया कि इसके मुताल्लिक़ पूछूं तो फ़ौरन अराग दिल्ली पर मतला होकर उस वली अल्लाह ने कहा, ए नौजवान, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल के ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने सच्चे दिल से ख्वाहिशात नफ्सानिया को तर्क किया तो अब पूरी कायनात ज़िंदगी वाओ मौत में उनकी खिदमत करती है। चौथी, जब इन्होंने ज़मीन पर हाथ मारा तो पानी का चश्मा जारी हवा गया तो फिर उस वली अल्लाह और हज़रत सैयदुना अबू अमर वाइज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि दोनों ने अज़ान वाओ इकामत के साथ नमाज अदा की। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले नमाज की किस कदर पाबंद होते और इत्तिमाम फरमाते थे। अल्लाह तबारक वाओ ताला इन इबादत गज़ारों के सदक़े में हमें भी खुशू वाओ खुजू के साथ नमाज़ पंजिगाना मस्जिद में बाजमात सफ़े अल और तकबीर उला के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ और इस पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। मैं पांचों नमाज़ें पढ़ूँ बाजमात हो तौफ़ीक़ ऐसी अता या अलही। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि हमारे औलिया किराम नमाज़ों का किस कदर इहतिमाम क्या करते थे और एक हम हैं कि नमाज़ों में सुस्ती करते हैं। याद रखें, नमाज ना पढ़ना बहुत सख्त गुनाह है और इस पर सज़ा भी मिलेगी। और ये बात भी जान लीजिए कि हमारे औलिया किराम ने शरीयत की इत्तिबा की थी तो इन्हें वलायत हासिल हुई, इसलिए कि वलायत शरीयत के ताबे है। जैसा कि शरीयत की इत्तिबा गौस पाक ने करके दिखाई तो फिर वो गौस आज़म के रुतबे पर फाइज हुए और अल्लाह ताला ने आपको अजीम कमालात से नवाजा। चनांचा आला हज़रत बहजत असरार के हवाला से नकल करते हैं कि मेरी नज़र से गायब हो गए। हमको सैयद हुसैनी अब्बू अबदल्लाह मोहम्मद बिन फ़ज़र मूसली ने ख़बर दी कि मैंने अपने वालिद माजिद को फरमाते सुना कि एक रोज़ में हज़रत सरकार गौसियत रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के हुज़ूर हाजिर था। मेरे दिल में ख़तरा आया कि शेख अहमद रफ़ाई रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की ज़ियारत करूँ। हुज़ूर ने फरमाया, किया शेख अहमद को देखना चाहते हो? मैंने अर्ज़ की, हाँ। हुज़ूर थोड़ी देर सर मुबारक झुकाया फिर मुझसे फरमाया, ए फ़ज़र, लौया ही शेख अहमद। अब जो मैं देखूं तो अपने आप को हज़रत अहमद रफ़ाई के पहलू में पाया और मैंने उनको देखा कि रोबदार शख्स में खड़ा हुआ और आना ही सलाम किया। इस पर हज़रत रफ़ाई ने मुझसे फरमाया, ए फ़ज़र, वो जो शेख अबद अल्लाह को देखे जो तमाम औलिया के सरदार हैं वो मेरे देखने की तमन्ना। मैं तो इन्हीं की रईत में से हूँ। ये फरमाकर मेरी नज़र से गायब हो गए। फिर हुज़ूर सरकार गौसियत रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के विसाल अक़दस के बाद बगदाद शरीफ से हज़रत सैयद ये अहमद रफ़ाई की ज़ियारत को मबीदा गया। इन्हीं देखा तो वही शेख थे जिनको मैंने उस दिन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के पहलू में देखा था। उस वक्त के देखने ने कोई और ज़ियादा इनकी शनाख्त मुझे ना दी। हज़रत रफ़ाई ने फरमाया, ए फ़ज़र, किया पहली तुम्ही काफ़ी ना थी। फ़तावी रिज़विया जिम 28 स्वाद 388 रज़ा फाउंडेशन मरकज़ अलावलिया लाहौर। वो मेरी आँखों से गायब हो गया। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मिरात के वक्त मस्जिद हराम से जिलबले आबे क़ुबैस जाने के इरादे से निकला। रास्ते में एक बड़ी नाक वाले हबशी ग़ुलाम से मेरी मुलाकात हुई जो यूं कह रहा था, अंतिया हो यानी बस तो ही तो है, ए वो ज़ात, ए वो ज़ात। इसके अलावा कुछ ना कहता। जब कई बार कह चका तो मैंने पूछा, ए शख्स, किया तो दीदा है? कहने लगा, ए शेख, दीदा तो वो होता है जो 1000 कदम चलता है फिर भी अपने परवरदिगार हक़ीक़ी अज़्ज़वजल का ज़िक्र नहीं करता। तो मैंने कहा, मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक तो अफ़ज़ल ज़िक्र वो है जो दिल से हो। तवास ने कहा, आपने सच कहा है लेकिन दिल जब भर जाए तो ज़िक्र ज़बान पर जारी हो जाता है। फिर वो मेरी आँखों से गायब हो गया तो इसके साथ सख्त रवैया इख्तियार करने पर मैं बेहद नादिम हुआ। जब रात हुई और मैं सो गया तो गैब से किसी पुकारने वाले ने निदा दी, बेशक बरोज़ क़यामत इस ग़ुलाम के लिए ऐसा नूर होगा जो ज़मीन व आसमान के दरमियान को भर देगा। अलामत तमलीक सबहिल अल्लाह अज़्ज़वजल। किया खूब हैं ये लोग जिनकी ईदी इसके अहकाम की बजा आवरी, जिनकी मुराद मकासिद तक पहुँचना, जिनके अहवाल कमाल का हासिल करना और जिनका कमाल तक़वी है। वो कैसे अनोखे लोग हैं कि जब लोग लज़्ज़ात की तरफ माइल होते हैं तो वो अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब मखलूक अपने घरों पर आराम कर रही होती है तो वो मोहब्बत हक़ीक़ी के गम में मुब्तला होते हैं और जब तौजियार अपने माल की तरफ माइल होते हैं तो वो अपने गुमशुदा अहवाल की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। जब गाफिल नींद के ज़रिए लज़्ज़ात हासिल करते हैं तो वो तारीकी में अपने महबूब के कलाम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
आखिरत को अपने पेश नज़र रखते ही तवस के लिए जिद्दोजहद करते हैं और मौत की निदा देने वाले को सुनते हैं कि तैयार हो जाओ, तो वो अपने आका वाओ मौली अज़ुजल की बारगाह में सच्चाई का नजरान लेकर आते हैं तो फिर रद्द नहीं किए जाते, और जब इन्हें अपने गुनाह याद आते हैं तो मुज़तरब हो जाते हैं और इन्हें नींद नहीं आती, उनको मकसूद की उम्मीद हरकत देती है तो वो खड़े हो जाते हैं और फिर अल्लाह अज़ुजल के सामने पेश होने को याद करते हैं तो सीधे हो जाते हैं। इसकी मंजर कुशे कुरान पाक यूँ करता है, यौम तुबिद्ज़लु अलुर्ज़ु खैर अलुर्ज़ पे 13 इब्राहीम 48 तर्जुमा कंजुल ईमान, जिस दिन बदल दी जाएगी ज़मीन इस ज़मीन के सिवा। जब मौत के बारे में सोचते हैं तो इकाम की बजा आवरी में हमेशा जिद्दोजहद करते रहते हैं, और जब अपने गुज़श्ता गुनाहों को याद करते हैं तो अपने नफ्स को मलामत करते हैं। ए गफलत व लापरवाही की नींद सोने वाले, बेदार हो जाओ, परहेजगारी से अपने ज़ाहिर की इस्लाह कर, उससे पहले कि तेरे लिए तलाफ़ी मुश्किल हो जाए, और कोच करने के लिए खुद ज़्यादा राह इकट्ठा कर ले, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा तवील सफ़र अमी तुझे काफ़ी ना होगा। अपने गुनाहों को नेकी से मिटा दे, मुमकिन है कि तेरा रब अज़ुजल तेरी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दे और मौत की याद की साफ़रेत से अपनी उम्मीद की बीमारियों का इलाज कर और अल्लाह अज़ुजल से शिफा तलब कर, उम्मीद है कि वो तुझे शिफा अता फरमाएगा। अलरूज़ अल्फ़ाइक़ फ़ी अलमवाज़ वाओ अर्रक़ाइक़ अंजलस अलतासे उशफ़ी मनाक़िब अलसालहीन स्वाद 112 दारह अल्तरास अलअरबी बैरूत। वो आदमी गायब हो चुका था। इमद तलतहक़ीक़ में हज़रत शेख मोहम्मद बकरी बिन ज़ैन अल आबिदीन के हवाले से मज़कूर है कि वो सफ़र में थे। एक रात हातफ़ को ये कहते सुना कि ए मोहम्मद, ज़ैन अल आबिदीन क़राफ़ा में अपने दादा हज़रत मोहम्मद बकरी से मुलाकात कीजिए। हातफ़ ने बार बार इसरार किया। घर के आंगन में निकला, देखा कि सुबह की सफ़ेदी तुलू होने वाली है। मैंने इतनी देर सब्र करना चाहा का सुबह की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर सफ़र करूँगा। मैं इधर उधर घूम रहा था, फिर सुबह का सुतून तुलू हुआ। मैंने मुँह अंधेरे नमाज सुबह अदा की, फिर सवार होकर क़राफ़ा की तरफ चल पड़ा और हज़रत ख़ानदान बकरिया के दरबार में दाखिल हो गया। अपने दादा हज़रत मोहम्मद बकरी की क़ब्र अक़दस पर जा बैठा, पगड़ी उतार दी और उनकी क़ब्र के आले में सर दाखिल करके कुछ मख्फ़ी मुआमलात पेश करना शुरू कर दिए जो आपके बग़ैर किसी और के सामने बयान नहीं कर सकता था। फिर मैं वहाँ से उठकर इमाम शाफ़ई की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। अब सवार होकर वापस चल पड़ा। किया देखता हूँ कि एक शख्स है जिसने सुर्ख पगड़ी और सुर्ख जिबा पहन रखा है, बहुत लंबे कद काट का है। मुझे पीछे से पुकारता है, ए मोहम्मद, ए बकरी, ए मोहम्मद, ए बकरी। उसकी आवाज़ बहुत बुलंद थी। मैंने जूनी पीछे मुड़कर देखा तो वो फ़ौरन बोला, आपके दादा सलाम फरमाते हैं, इन्होंने आपकी शिकायत सुनी है। आपकी शिकायत सनतक़त हुज़ूर सैयद अलमरसलीन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उनके पास तशरीफ़ फरमा थे। आपके दादा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरे बेटे ज़ैन अल आबिदीन का बेटा है, मुझे बहुत प्यारा है, आप इसकी हाजत पूरी फरमाएं। आपकी हाजत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िम्मा ले ली। आपने दादा जान से ये और हाजतें तलब की थीं। एक एक हाजत उसने गिनकर बयान कर दी। मुझे इसकी कशिफ की सोबत का यकीन हो गया। मैं जल्दी सवारी से उतरा और उसे अपने साथियों से हिया करते हुए अलग ले गया। इसने फिर मेरी सब हाजतें बयान कर दीं। हालांकि मैंने सिर्फ अपने दादा जान से अर्ज़ की थी जो कब्र के ताबूत के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अपने साथ उसे घर जाने पर मजबूर किया और कहा, आप मेरे घोड़े पर सवार हूँ और घर तक मैं पापियादा आपके साथ चलूँगा। उसने इस बात को नापसंद किया, वो खौफज़दा हो गया और कहने लगा, मैं आपकी रुकाबों के साथ साथ पैदल चलूँगा। मैं सवार हो गया, मगर घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। मैंने पलट कर देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। जामा करमा तलावलिया जीमिक स्वाद 260 दार अलकतबा अलुमिया बैरूत। बीसीऊं चले आ रहे थे। हज़रत सीदना इमाम अबद अल्लाह बिन असाद याफ़ई शाफ़ई अलैहि रहमा अल्लाह अलकाफ़ी रूज़ अलरियाहीन फ़ी हिकमत अलसालहिय में लिखते हैं, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैं शब में तन्हा निकला, बीमार था, सख्त बुखार में मुब्तला था और शिद्दत से भूख और प्यास लगी थी। तकलीफ़ ज़्यादा हो गई तो रास्ता से हटकर मकल गोकल के एक पेड़ तले जा लटा। मैं ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। थोड़ी देर के बाद एक शख्स आया, उसके हाथ में 4 रोटियां थीं। 2 के ऊपर एक बना हुआ मर था और 2 के ऊपर हलवा रखा हुआ था और मेरे सर की जानिब एक बर्तन था जिसे वो शख्स लेकर दरिया से पानी लाया। वो पानी शहद से मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था। मैं खा पी कर आसूदा यानी शकम सर हुआ तो मेरा बुखार हैरत अंगेज़ तौर पर ख़त्म हो चुका था। वो शख्स थोड़ी देर मेरे पास बैठकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, लो तुम्हारे रफ़क़ा आप पहुँचे, मुझे और भी काम है। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने मुँह फेर कर रास्ते की तरफ देखा तो बीसीऊं चले आ रहे थे।
मैं इनके साथ शामिल हो गया तो वो शख्स गायब हो गया। रूज़ अल-रियाहीन अल-हकायत अल-हादीत वाओ अल-अशरून बाद अल-अर्बा माआ स्वाद 330 अल-मक्तबा अल-तक़ीफ़ी। सल्लु अला अलूहिबीब सल्लल्लाहु अलैहि तआला अला मुहम्मद। जब चाहते गायब हो जाते। हज़रत सैयदना अबू सईद अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह तमीमी शाफ़ई अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुए बयान फरमाते हैं कि मैं भरी जवानी में इन दिन के हुसूल के लिए बग़दाद शरीफ हाज़िर हुआ। इन दिनों मदरसा निज़ामी में इब्न सिक़ा मेरा रफ़ीक़ व हम सबक था। हमारी ये आदत थी कि इबादत के साथ साथ सालहीन की ज़ियारत करने जाया करते थे। इन्हीं अय्याम की बात है, बग़दाद मलीमी गौस नाम से मशहूर एक बुज़ुर्ग रहमा अल्लाह ताला अलैहि रहा करते थे। उनकी निस्बत कहा जाता था कि वो जब चाहते ही ज़ाहिर हो जाते हैं और जब चाहते ही गायब हो जाते हैं। बहजत अल-इसरार मदन अलानवार स्वाद 22-32 मकतबा शब्बीर बरादर ज़े। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने औलिया को बहुत सी करामात से नवाजा है। उनमें से एक करामत नज़रों से ओझल हो जाना यानी गायब हो जाना है, जैसा कि अभी आपने मज़कूरा हकायत में बग़दाद माली के मशहूर वली अल्लाह और गौस वक्त की करामत को मुलाहज़ा फरमाया कि गौस वक्त अचानक हाजिर हो जाते और अचानक गायब हो जाते थे। और ये वही बुज़ुर्ग हैं कि जिन्होंने हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अदब को देखते हुए आपकी तरफ नज़र फरमाई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि को अपने करीब कर लिया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की तज़ीम व तकरीम की और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि से फरमाया, ए अब्दुल क़ादिर, आपने अपने अदब से अल्लाह व रसूल अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को राज़ी व खुश किया है। गोया कि मैं देख रहा हूँ कि आप बग़दाद शरीफ में मिनबर पर बैठे लोगों से फरमा रहे हैं, कदमी दो चश्मी है आज़ाले है अला रक़बते कुल वली अल्लाह यानी मेराया कदम हरूली की गर्दन पर है। और मैं आपके ज़माने के औलिया इज़ाम को भी देख रहा हूँ कि इन्होंने आपकी तज़ीम की खातिर अपनी गर्दनों को झुका दिया है। बहजत अल-इसरार मदन अलानवार स्वाद 22-32 मकतबा शब्बीर बरादर ज़े। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बात सच है कि जो अदब वाला होता है मर्तबा उसी को मिलता है, जैसा कि इस बारे में मशहूर मक़ूला है कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बाअदब बनाए, आमीन। और अल्लाह ताला के औलिया में अदबियत वाले वसिफ़ के अलावा एक वसिफ़ ये भी होता है कि उनके दिल अल्लाह ताला की याद से भरे होते हैं। ये अपने दिल में किसी और को जगह नहीं देते कि जो इन्हें अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर दे, और ना ही ये कोई ऐसा अमल करते हैं कि जिसकी वजह से उनका दिल याद इलाही से गाफिल हो जाए। चुनचे अल्लाह अज़्ज़वजल वालों नुनवन्ना के आमाल। हज़रत सैयदना अब्बा शहल साआ रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, मैंने मक्का मकरमा ज़ादा अल्लाह ताली शरफ़न व तकरीमा से चंद मैल के फासले पर एक नौजवान को नमाज पढ़ते हुए देखा। वो काफिला से बछड़ गया था। मैं इसके नमाज से फ़ारिग होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन इसकी नमाज तवील हो गई। जब उसने सलाम फेरा तो मैंने इसे अस्सलामु अलैकुम कहा। इसने वालैकुम अस्सलाम कहते हुए सलाम का जवाब दिया। मैंने इससे पूछा, मालूम होता है कि आप अपने हम सफ़रों से पीछे रह गए हैं, क्या आपका कोई रफ़ीक है जो आपको उनसे मिलाने में मदद करे? तो वो रौदी और कहने लगा, हम है। मैंने पूछा, कहम है? तो उसने जवाब दिया, वो मेरे आगे पीछे और दाएं बाएं मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैंने पहचान लिया का ये आरिफ है। फिर मैंने इससे पूछा, क्या आपके पास कोई तोशा है? तो उसने जवाब दिया, हम है। मैंने पूछा, कहम है? तो उसने जवाब दिया, मेरे दिल में मेरे मालिक हकीकी अज़्ज़वजल के लिए इखलास है। मैंने कहा, क्या मैं आपका रफ़ीक बन सकता हूँ? तवास ने कहा, रफ़ीक अल्लाह अज़्ज़वजल से गाफिल कर देता है, और मैं किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो मुझे एक लम्हा के लिए भी अल्लाह अज़्ज़वजल की याद से गाफिल करे। फिर मैंने इससे पूछा, आप कहाँ से खाते हैं? तो उसने जवाब दिया, वो खुदा जिसने मुझे मुँह के पीठ की तारीकी में और बचपन में ख़ीज़ा दी, वही जवानी में मेरे रिज़्क़ का कफ़ल है। जब मुझे खाने पीने की हाजत होती है तो खाना मेरे सामने हाजिर हो जाता है। मैंने अर्ज़ की, क्या आपको किसी कसम की हाजत है? तो उसने जवाब में कहा, मेरी हाजत यह है कि आज के बाद आप मुझे सलाम ना करें। मैंने अर्ज़ की, मेरे लिए दुआ फरमाएं। तो वो मुझे दुआ देने लगा कि अल्लाह अज़्ज़वजल आपको हर गुनाह से महफूज फरमाए और अपना करब बख्शने वाले अमाल में मशगूल फरमा दे। फिर मैंने इससे पूछा, आज के बाद कहाँ नुनवन्ना मुलाकात होगी? जवाब मिला, आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी। अगर आप मक़रबीन में से हैं तो मुझे कल बरोज़ क़यामत मक़रबीन के मरातिब में तलाश करना। फिर वो गायब हो गया और इसके बाद मैंने इसे नहीं देखा। इसके अचानक नज़रों से ओझल हो जाने पर मैं अरसा दराज तक अफसोस करता रहा। अलरूज़ अल्फ़ाइक़ फ़ी अलमवाज़ वाओ अर्रक़ाइक़ अलमजलस अलख़ाम्स फ़ी मनाक़िब अल-अवलिया स्वाद 93 दार अहया अल-तरास अल-अरबी बैरूत।
पीछे सफ़ेद कपड़ों वाला खड़ा था। हज़रत अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी अलैहि रहमतुल्लाह अलगनी जामा करामात औलिया में लिखते हैं, शेख सालेह नासिक इबादत गुजार और जाहिद हज़रत अली बिन सईद अलमारूफ ज़ेज़ीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैंने जवानी में अपने परू मुर्शिद हज़रत मोहम्मद बिन उम्र अबू बकर बिन क़िवाम अलैहि रहमतुल्लाह अस्सलाम के साथ रहने का अहद किया। मुझे बीत अल मक़दस की हाज़िरी का ख़याल आया तो मैंने परू मुर्शिद से इसकी इजाज़त चाही। इरशाद फरमाया, बेटा तुम अभी जवान हो और मुझे खौफ है कि तुम्हें कोई आजमाइश ना आन पड़े। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं रोने लगा तो परू मुर्शिद ने मुझे ये कहते हुए इजाज़त मरहमत फरमाई कि जाओ, मेरा सिर यानी भेद तुम्हारी इस तरह हिफाजत करेगा जैसे लोहे का पंजरा हिफाजत करता है। इसके साथ साथ ये भी फरमाया, जब तुम दमिश्क के दरवाज़े पर महल के सामने पहुँचो तो शहर में दाखिल होकर शेख अली बिन जमल रहमतुल्लाह ताला अलैहि का पूछना और उनकी खिदमत में हाज़िरी देना। वो वली अल्लाह हैं। शेख अली बिन सईद अलैहि रहमतुल्लाह अल-मजीद फरमाते हैं, जब मैं दमिश्क पहुंचा और शेख अली बिन जमल रहमतुल्लाह ताला अलैहि का मालूम किया तो लोगों ने मुझे उनका पता बताया। मैंने उनके घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। घर का एक फ़र्द बाहर आया और कहने लगा, अली तशरीफ़ लाइए। हज़रत अलैहि रहमान ने आपके मुताल्लिक़ ताकीद फरमाई थी और फरमाया था कि एक अली नामी शख्स तुम्हारे पास आएगा, वो हज़रत शेख अबू बकर बिन क़िवाम अलैहि रहमतुल्लाह अस्सलाम का ग़ुलाम है, उसे अंदर आने की इजाज़त दे देना। हज़रत अली बिन सईद अलैहि रहमतुल्लाह अल-मजीद फरमाते हैं, मैं बैठ गया यहाँ तक कि शेख अली बिन जमल रहमतुल्लाह ताला अलैहि तशरीफ़ लाए। मैंने उठकर सलाम पेश किया। उन्होंने मरहबा कहते हुए फरमाया, अली पिछली रात हज़रत शेख मोहम्मद अबू बकर बिन क़िवाम अलैहि रहमतुल्लाह अस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और तुम्हारी खबर गैरी के लिए फरमा गए थे। अब तुम्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचेगी क्योंकि आप अपने परू मुर्शिद के भेद में इस तरह महफूज हैं जैसे कोई लोहे के पिंजरे में महफूज होता है। आप फरमाते हैं, मैं इनके पास कुछ ठहर कर बीत अल मक़दस चला गया। जब बीत अल मक़दस पहुँचा तो शदीद गर्मी में शहर से बाहर एक शख्स को सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब देकर फरमाया, बेटा तुमने बहुत देर कर दी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फरमाते हैं, मुझे खौफ हुआ ये कोई मशकूक आदमी है। उस शख्स ने फरमाया, अली डरे नहीं, हज़रत शेख अबू बकर बिन क़िवाम अलैहि रहमतुल्लाह अस्सलाम ने मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ ताकीद फरमाई है। फरमाते हैं, मैं इनके साथ उनके घर चला गया, खाना खाया, नमाज का वक्त आया तो कहा, उठे नमाज हरम में पढ़ेंगे। हमने पांचों नमाजें हरम मुक़द्दस में पढ़ने और घर वापस आ गए। रात हुई तो वो पूरी रात नमाज पढ़ते रहे। जब उन्हें महसूस होता कि मैं जाग रहा हूँ तो बैठ जाते, जब मेरे सो जाने का यकीन हो जाता तो खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते। हज़रत अली बिन सईद अलैहि रहमतुल्लाह अल-मजीद फरमाते हैं, मैं कई दिन उनके पास क़याम पज़ीर रहा और फिर हज़रत सैयदना इब्राहीम खलील अली नबीना अलैहिस्सलाम के मज़ार पुर अनवार की ज़ियारत के लिए चला। उन साहब ने कुछ दूर चलकर मुझे अलविदा कहा। मैं जब हज़रत सैयदना इब्राहीम खलील अली नबीना अलैहिस्सलाम के मज़ार पुर अनवार के करीब पहुँचा तो 4 डाकू मेरे करीब आए। मैं परेशान होकर पीछे देखने लगा। मैंने जूं ही पीछे मुड़कर देखा, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस मुँह लिपटे एक शख्स को खड़ा पाया। उस शख्स ने मुझे कहा, अपने रास्ते चलते जाए। मैं चलता गया और वो शख्स मेरे साथ रहा यहाँ तक कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलील अली नबीना अलैहिस्सलाम के मज़ार पुर अनवार और शहर सामने आ गया। अब वो खड़े होकर दुआ करने लगे। मैं शहर में दाखिल हुआ और हज़रत सैयदना इब्राहीम खलील अली नबीना अलैहिस्सलाम के मज़ार पुर अनवार पर हाज़िरी देकर सलामती के साथ अपने शहर वापस आ गया। जब परू मुर्शिद हज़रत शेख मोहम्मद अबू बकर बिन क़िवाम अलैहि रहमतुल्लाह अस्सलाम में हाजिर हुआ तो आपने सफ़र के सारे वाक़यात बल्ला कम वाओ कास्ट बयान फरमा दिए और फरमाया, अगर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस मुँह लपेट कर आने वाला ना होता तो डाकू तेरे कपड़े तक उतार लेते। हज़रत अली बिन सईद अलैहि रहमतुल्लाह अल-मजीद फरमाते हैं, मुझे यकीन हो गया कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस मुँह लपेट कर आने वाले ख़ुद मेरे पैरवाओ मुर्शिद हज़रत शेख मोहम्मद अबू बकर बिन क़िवाम अलैहि रहमतुल्लाह अस्सलाम थे। जामा करामात अल-औलिया जीम 1 स्वाद 178 दार अल-कतबा अल-उलमिया बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, औलिया किराम रहमहुमुल्लाह अस्सलाम का दूर दराज को देखना और औलिया का गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह जाना या करामतें आन्ही मदनी मुस्तफ़ा मक्की आका हाशमी मौला महबूब खुदा अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला वसल्लम की दूर वाओ नज़दीक से देखने वाली आँखों के सदक़े और आपके जहाँ चाहें वहाँ जाने के सदक़े से अता हुई हैं। ये बाज़न अल्लाह अज़्ज़वजल यानी अल्लाह ताला की इजाज़त से एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ़ ले जाते हैं। इस हकायत में अल्लाह के औलिया की करामात बयान हुई और इस हकायत से हमारे लिए बेशुमार मदनी फूल निकलते हैं। आए अब इन करामात और उन मदनी फूलों को अदल के मदनी गुलदस्ते में सजाते हैं।
चुनूंचे इस रिवायत से हमें ये बात मालूम हुई कि हज़रत शेख मोहम्मद अबू बकर बिन क़िवाम अलैहिर्रहमतुल्लाह ने रूहानी तौर पर तशरीफ़ ले जाकर औलिया किराम को अपने मरीद ख़ास की खैर खाही की ताकीद फरमाई। और हज़रत शेख मोहम्मद अबू बकर बिन क़िवाम अलैहिर्रहमतुल्लाह ने रूहानी तौर पर तशरीफ़ ले जाकर अपने मरीद ख़ास को डाकुओं के शर से बचाया और रहनुमाई की। और इससे हमें औलिया की नज़रों की ताकत का भी इल्म हुआ कि वो दूर दराज से भी देख लेते हैं, जैसा कि हज़रत शेख मोहम्मद अबू बकर बिन क़िवाम अलैहिर्रहमतुल्लाह ने घर बैठे दूर दराज इलाक़े में सफ़र करने वाले मुरीद को देख लेना। और इससे एक ये भी बात मालूम हुई कि औलिया दिलों के हालात भी जानते हैं, जैसा कि हज़रत शेख मोहम्मद अबू बकर बिन क़िवाम अलैहिर्रहमतुल्लाह ने मरीद ख़ास के आते ही बग़ैर पूछे उसके तमाम सफ़र के हालात बल्ला कम वाओ कास्तस खुद बता देना। अब आए मदनी फूल भी मुलाहज़ा करते हैं। चुनूंचे एक किसी जामा शराइत पैर व मर्शिद की ग़ुलामी इख्तियार कर लेनी चाहिए कि उसकी निगाह फैज़ से आखिरत की बरकत के साथ साथ दुनिया की मुश्किलात भी आसान होती हैं। 2. जब भी कोई अहम काम या सफ़र वगैरह करना हो तो परू मुर्शिद की दुआ लेकर उनकी इजाज़त से करना चाहिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा किया कि औलिया अपने मरीदियन के साथ साथ दूसरों की मदद भी करते हैं, जैसा कि आने वाली हकायत इसकी अक्कासी बयान करती है। चुनूंचे मेहमान गायब हो गया। हज़रत सैयदुना अब्बू अब्दुल्लाह अहमद बिन यही रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मनक़ूल है कि एक मरतबा में हज़रत सैयदुना मऊरूफ़ करख़ी अलैहि रहमतुल्लाह कुएं के पास बैठा था। एक शख्स आया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि से कहा, ए अब्बू महफूज रहमतुल्लाह ताला अलैहि, आज एक अजीब वाक़या पेश आया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल तुम पर रहम फरमाए, बताओ क्या वाक़या पेश आया। इसने अपना वाक़या कुछ इस तरह बयान किया, मेरे घर वालों ने मुझसे मछली खाने की फरमाइश की। मैंने बाज़ार जाकर मछली ख़रीदी और उसे घर पहुँचाने के लिए एक कमसिन मज़दूर बुलाया। उसने मछली उठाई और मेरे पीछे पीछे चल दिया। रास्ते में अज़ान की आवाज़ सुनाई दी। इस मज़दूर लड़के ने कहा, चचा जान, अज़ान हो रही है, क्या हम नमाज ना पढ़ लें? उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो नौउम्र लड़का मुझे ख्वाबे गफलत से बेदार कर रहा है। मैंने कहा, क्यों नहीं, आओ पहले नमाज पढ़ लेते हैं। इसने मछली वज़ू खाने पर रखी और मस्जिद में दाखिल हो गया। हमने बाजमात नमाज अदा की और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर मैंने घर वालों को उसने कमसिन मज़दूर के बारे में बताया तो वो कहने लगे, इससे कहो आज दोपहर का खाना हमारे साथ खा ले। मैंने उसे दावत दी तो उसने कहा कि मेरा रोज़ा है। मैंने कहा, इफ्तारी हमारे साथ कर लेना। कहा, ठीक है, आप मुझे मस्जिद का रास्ता बता दी। मैंने उसे मस्जिद पहुंचा दिया व मग़रिब तक मस्जिद ही में रहा। नमाज के बाद अम्मी ने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल तुझ पर रहम फरमाए, आओ घर चलते हैं। उसने कहा, क्या हम इशा की नमाज पढ़ कर ना चलें? मैंने अपने दिल में कहा, इसकी बात मान लेने ही में भलाई है। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। चुनूंचे में मस्जिद में रुक गया। नमाज इशा के बाद हम घर आए। हमारे घर में 3 कमरे थे। एक में मैं और मेरी जूजा रहते थे। दूसरे कमरे में एक पैदाइशी माजूर लड़की रहती थी जो चलने फिरने से बिल्कुल आजिज़ थी और इसी हालत में 20 साल गुजर चुके थे। तीसरा कमरा मेहमानों के लिए था। हम सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सो गए। नौमर ने एक लड़के को हमने मेहमानों वाले कमरे में सुला दी। रात के आखिरी खा दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने कहा, कौन है? उसने अपना नाम बताकर कहा, मैं फलन लड़की हूँ। मैंने कहा, वो तो चलने फिरने से बिल्कुल आजिज़ है, गोया वो तो गोश्त के टुकड़े की तरह है और हर वक्त अपने कमरे ही में रहती है, तुम वो कैसे हो सकती हो? इसने कहा, मैं वही हूँ, तुम दरवाज़ा तो खोलो। हमने दरवाज़ा खोला तो वाकई हमारे सामने वही लड़की मौजूद थी। मैंने कहा, तुम ठीक कैसे हो गई हो? कहा, मैंने तुम्हारी आवाज़ें सुनी थीं कि आज हमारे यहाँ एक नेक मेहमान आया है। मेरे दिल में ख्याल आया कि इस नेक मेहमान के वसीले से दुआ करूं, शायद उसी के सदक़े अल्लाह अज़्ज़वजल मुझे शफ़ा अता फरमा दे। लिहाजा मैंने बारगाह ख़ुदांदे अज़्ज़वजल में इस तरह दुआ की, ए मेरे पाक परवरिदगार अज़्ज़वजल, इस मेहमान के सदक़े बीमारी को ज़ाइल कर दे और मुझे 3 दिन दरसती अता फरमा। ये दुआ करते ही मैं फ़ौरा ठीक हो गई और अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से मेरे हाथ पाँव में हरकत शुरू हो गई। देखो, मैं तुम्हारे सामने सही वसालम मौजूद हूँ। मैं खुद चल कर यहाँ आई हूँ। लड़की की ये बात सुनकर मैं फ़ौरन उस कमरे की तरफ गया जिसमें वो नौमर मज़दूर लड़का था। देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था, इसमें कोई भी नहीं। मैं बाहर दरवाजे की तरफ गया तो वो भी बंद था। न जाने हमारा नौमर मेहमान कहाँ नूनगुन्ना गायब हो गया। हज़रत सैयदुना अब्बू अब्दुल्लाह अहमद बिन यही रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं,
حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ اللہ علقوہ نے یہ واقعہ سن کر مجھ سے فرمایا، وہ لڑکا اللہ عزوجل کا ولی تھا۔ ایون الحکایت السابعہ واو العشرون بعد الماتین سواد 221 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ ہم سے غائب ہو گئے۔ ابو عبد اللہ محمد بلخی فرماتے ہیں کہ ہم شیخ ابو قاسم بن عبد اللہ بصری کے ارد گرد بیٹھے تھے اور شیخ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ کے پاس پہاڑ کے اطراف سے کچھ مرد حاضر ہوئے۔ ہم آپ کے ارد گرد تھے اور آپ ہیبت ناک شیر کی طرح نظر آ رہے تھے۔ آنے والے مردوں کی نورانیت نے سورج اور چند کو مات کر دیا تھا۔ انہوں نے سلام کیا اور شیخ موصوف کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر کچھ اور لوگ آسمان سے ہو امی اڑتے ہوئے ارتے۔ وہ کونت بجلی کی طرح تھے۔ انہوں نے شیخ موصوف کو گھیرے میں لے لیا اور آپ سے باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے بعض کی آواز بجلی کی کڑک جیسی تھی، بعض کے آنسو بہہ رہے تھے اور بعض چیخے اور ہوا میں ادھر ادھر دوڑتے تھے، حتیٰ کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے۔ جامع کرامات الاولیاء ملخصہ حرف القاف جیم 2 سواد 361 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔